अगर कोपरनिकस नहीं बोलता 1543 में, हम अब भी ये सोच रहे होते 2000 साल तक कि अर्थ सेंटर में। 1500 साल तक कोई उसके अगेंस्ट गया नहीं टॉलमी के यार। कितना गलत पढ़ रहे थे लोग। उनके 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 डिसअपॉइंटेड समझ रही हो, उसकी उनकी डिसअपॉइंटमेंट समझ रही हो आप लोग। मतलब माँ कसम सोच नहीं सकता। जाकर केपलर्स की लॉज आई। आई एम लाइक ओके, कुछ ज्यादा ही फैमिली फाइट नहीं होगी ये। This is business. This is my sweat. ठीक है, so we know that the planets revolve around the sun. True, absolutely true. कैसे पता आपको ये? कैसे पता कि it revolves around the sun? क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है, आपके टीचर्स ने आपको ये पढ़ाया है, वरना पता होता? Think and tell me. कभी ना कभी बताइए, अगर कहीं आपने पढ़ा ना हो या आपको टीचर्स ने नहीं बताया या आपके दोस्त ने नहीं बताया, उसको सिंपली पढ़ा होगा, तो कभी आपको पता चलता कि वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन? पता चलता नहीं ना? तो ये इमेजिन करो, हजारों साल पहले जब लोगों के पास ना ठीक से स्कूलिंग थी और लोग तो साइंटिफिकली एडवांस भी नहीं थे, उनको बस इतना पता था कि वो जिंदा है और वो जमीन पर है। इसके अलावा इसको हम धरती कहते हैं। धरती के पास एक चांद होती है, चांद धरती के सराउंडिंग में घूमती है और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और बाकी और भी प्लैनेट्स होते हैं। ये सारी चीजें हमें पता नहीं थी हजारों साल पहले। तो उन लोगों ने कैसे शुरुआत की और कैसे वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तक पहुंचे। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, केपलर्स लॉ वाज गिवन इन 1600s। 1600 माने कि अभी चल रहा है 2020, यानी कि 400 साल पहले केपलर्स लॉ दिया गया था और केपलर्स लॉ अभी तक चेंज नहीं हुई है। ऐसा कोई भी लॉ और पैदा नहीं हुआ जो केपलर्स लॉ को भी निकाल भाग रही है कि नहीं? सो इट्स ट्रूली डैम इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। चलो मुझे एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं ना। सो लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि ये स्टोरी कहां से आई। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले शुरुआत हुई थी ग्रीस में। कहां हुई थी शुरुआत? ग्रीस में। A lot of the Greek astronomers, the Greek scholars, a lot of them were truly interested in outer space. They wanted to understand what is our existence. हम हैं कैसे दुनिया में और दुनिया के बाहर क्या होती है। तो इसी चर्चे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से साइंटिस्ट थे। चलते हैं पीछे टाइम की तरफ और देखते हैं कि ये साइंटिस्ट कौन थे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट, कुल मिला के बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली 3 या 4 हैं। तो उन 3-4 के बारे में समझते हैं टाइम में पीछे जाकर। ठीक है, चलो अब चलते हैं सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं टॉलमी। ठीक है, इनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। और क्लॉडियस टॉलमी ने जिंदगी में पूरी दुनिया में सबसे पहली बार यह बोला कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है। टॉलमी ने यह बोला कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और पूरी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम उसके सराउंडिंग में घूमती है। बताओ, हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे सराउंडिंग में सब पूरी दुनिया घूमे। अब टॉलमी ने वही बोल दिया कि अर्थ सेंटर में और पूरी यूनिवर्स और पूरी सोलर सिस्टम उसके सराउंडिंग में घूमती है। अच्छा। और सिंस अर्थ को उसने सेंटर में रखा अपने थियोरी में, इस थियोरी को हम कहने लगे जियोसेंट्रिक थियोरी। जियोसेंट्रिक मतलब, जियो का मतलब होता है अर्थ, सेंट्रिक होता है सेंटर। तो अर्थ को सेंटर में रखकर जो थ्योरी बनाई गई, वी कॉल इट एज जियोसेंट्रिक थ्योरी। और ये कब हुआ था? अगर हम ध्यान से देंगे इसका डेट, इट वाज अराउंड 140 AD। मतलब अभी 2000 साल चल रहा है, यानी कि 1860 साल पहले, 1860 years before, almost 2000 years before, he gave this particular theory that Earth is at the center and the entire universe revolves around it. But obviously we know that it's not the truth because we are in 9th standard now and we know that that's not the truth. So who actually gave the right theory? Let's proceed. So after Ptolemy and after 1500 years, मतलब 1500 साल के बाद, टॉलमी के कहने के 1500 साल के बाद आए हमारे कोपरनिकस। समझ रहे हो? यानी कि 1500 साल तक इंसान ये सोचता था कि अर्थ सेंटर में है और यूनिवर्स उसके सराउंडिंग में घूमती फॉर 1500 इयर्स। फिर जाकर 1543 में कोपरनिकस ने बोला, नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हमारी दुनिया सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है और पूरी की पूरी सोलार सिस्टम सन के सराउंडिंग में घूमती है। सारे के सारे प्लैनेट सन के सराउंडिंग में घूमते हैं। और सिंस इन कोपरनिकस की थ्योरी में सन सेंटर में था, इसको हम जियोसेंट्रिक थ्योरी तो नहीं बुला सकते हैं। फिर क्या बुलाएंगे हम? सन को ग्रीक में कहते हैं हीलियो। क्या कहते हैं? सन को ग्रीक में कहते हैं हम हीलियो। तो इस थ्योरी को कहने लगे हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और यानी कि सन सेंटर वाली थ्योरी। ठीक है, समझ में? समझ रहे हो यार कितना इंपैक्ट पड़ा है हमारे पे? सोच कर देखो। अगर कोपरनिकस नहीं बोलता 1543 में, हम अब भी ये सोच रहे होते 2000 साल तक कि अर्थ सेंटर में। 1500 साल तक कोई इसके अगेंस्ट गया नहीं टॉलमी के यार।
कितना गलत पढ़ रहे थे लोग, उनके 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 डिसअपॉइंटमेंट समझ रहे हो, उनके डिसअपॉइंटमेंट समझ रहे हो, समझ रहे हो मतलब मां कसम सोच नहीं सकता। चलो ठीक है, कोपरनिकस जी आए एक हीरो की तरह, उन्होंने बताई सारी चीजें। ऑफ कोर्स यार, साइंटिस्ट की इतनी बड़ी फैमिली होती है, इतना बड़ा ग्रुप होता है, अगर अचानक कोई बोल देगा भाई ऐसा होता है, साइंटिस्ट बोलेंगे चल हट, नहीं होता, बोलेंगे ना अगेंस्ट हो जाएंगे। तो कोपरनिकस के अगेंस्ट गए थे हमारे टाइको ब्राहे जी। टाइको ब्राहे ने दिया एक टाइकोनियन सिस्टम, उन्होंने तो कुछ अजीब ही दे दिया। उन्होंने कोपरनिकस की थ्योरी और की थ्योरी को मिक्स कर दिया और उन्होंने ये कहा, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है। ये बात सही है, ठीक है, मून जो है अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है, लेकिन सन और बाकी सारे प्लैनेट्स भी अर्थ के सराउंडिंग में घूमती है। मैंने बोला फिर तो यार हम ये दोबारा वहीं पे आ गए, जो कोपरनिकस ने बोला और टॉलेमी ने जो बोला उसको मिक्स करके टाइको ब्राहे ने बोल दिया। मेरे रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मून अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है, उसी के साथ बाकी प्लैनेट्स भी अर्थ के सराउंडिंग में घूमती है। मतलब क्या चल रहा है यार, ये चल क्या रहा है? इसको कह दिया मैं टाइकोनियन सिस्टम। अब तो ज्यादा गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? फिर आए हमारे अन्नदाता। एनी गेसेस हु केम आफ्टर दिस हु प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग? Almost everyone, but he supported Copernicus. You know who was that? Any ideas, people? कि कौन इंसान थे वो? कौन इंसान थे वो? हाँ, very good गंगाधर जी. It was not Kepler. No, it was not Kepler. It was Galileo Galilei. Exactly correct. Galileo जी आए और उन्होंने बोला, ब्रो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ आंखें हैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी थी। कहां से आई? मैंने खुद बनाई। क्या बनाई? टेलीस्कोप्स। मैंने टेलीस्कोप्स बनाए और टेलीस्कोप्स के थ्रू जब मैंने देखा, मुझे यह बात समझ में आई कि कोपरनिकस ने जो बोला था वो सही है, आप सही नहीं हो। और ये कब हुआ? ये हुआ 1632 में। 1609 में गैलीलियो ने देख लिया था कि उसने अपने ऑब्जर्वेशंस निकाल दिए थे, लेकिन 1632 में जाकर उसने अपने बुक को पब्लिश किया, और जब गैलीलियो ने बुक को पब्लिश किया तब दुनिया के सामने ये आई कि कोपरनिकस वाज राइट। बट सैडली यार, अगर आप ध्यान से देखोगे 1543 के वक्त हमारे कोपरनिकस ने इसकी इस पर्टिकुलर थियरी को सामने डाला था। 1588 में ही टाइकोनियन जी ने इसको गलत साबित किया, और गैलीलियो ऑलमोस्ट 100 साल के बाद दोबारा वापस आए और उन्होंने कहा कि नहीं, कोपरनिकस वाज करेक्ट। तो बेचारा कोपरनिकस वो सही था, फिर भी गलत था, साबित किया गया, फिर भी अगेंस्ट गया था, फिर भी आफ्टर हिज डेथ, ऑब्वियसली आफ्टर ही पास्ड अवे, गैलीलियो ने कहा कि नहीं, कोपरनिकस वाज करेक्ट। ये थी कहानी बच्चों कि हमारी अभी की जो सिस्टम है, जो जियोसेंट्रिक सिस्टम है, उसको कहां से अपनाया गया। गैलीलियो ने इस बात को कंफर्म किया, लेकिन थ्योरी थी कोपरनिकस की। अच्छी थी ना स्टोरी, पता है मुझे। लेकिन एक और छोटी सी बात है, कोपरनिकस ने थ्योरी बिल्कुल सही दी थी, लेकिन उसके अंदर के लॉस को कोपरनिकस ने नहीं दिया था, ना ही गैलीलियो ने। किसने दिया था? आगे हमारे केपलर जी। यस, केपलर वाज द गाय हु वेंट फॉरवर्ड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि दीज आर द लॉस व्हिच गवर्न द सोलर सिस्टम, दीज आर द लॉस व्हिच गवर्न द प्लैनेटरी मोशन। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड हिम, टू अंडरस्टैंड हिज लॉस। तो आई रियली होप कि बच्चों आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी 2000 साल की स्टोरी है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम 140 टॉलेमी से लेकर 1543 कोपरनिकस तक, 1500 साल का गैप ऑलमोस्ट। उसके बाद आए टाइको ब्राहे, फिर आए हमारे गैलीलियो जी, फिर जाके केपलर्स की लॉ आई थी 1619 में। मजा आया ना? एक और इंटरेस्टिंग सी बात यह है, जो केपलर थे वो एक्चुअली टाइको ब्राहे के असिस्टेंट थे, या वही इंसान जो कोपरनिकस के अगेंस्ट गया था, उसके असिस्टेंट थे केपलर जी। फिर टाइको ब्राहे के पास अवे होने के बाद, डेथ होने के बाद, उनके रीडिंग्स को उठाकर केपलर्स ने एनालाइज किया और उसने ये बताया कि टाइको ब्राहे जी आपके ऑब्जर्वेशन सही थे, लेकिन उसके बाद जो आपने एनालिसिस की वो थोड़ी सी गलत थी। फिर केपलर ने उस पर काम किया, तब जाकर केपलर्स की लॉज आई। आई एम लाइक ओके, कुछ ज्यादा ही फैमिली फाइट नहीं हो गई है। मजा आ रहा है, स्टोरी बढ़ गई है ना। तो बच्चों, ये था हमारा केपलर्स लॉ।